बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है डायज़ोटाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डायज़ोटाइजेशन में क्या होता है? डायज़ोटाइजेशन में एनिलीन इन 3 रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करती है इस कंडीशन में और एट द एंड डायज़ोनियम साल्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट है डायज़ोटाइजेशन का मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म है कैसे स्टार्ट होता है कि सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किस तरह से रिएक्शन होता है? सोडियम नाइट्राइट में ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज पेयर होता है, यहाँ पर इसके 2 लोन पेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मैंने शो नहीं किया लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। तो सोडियम नाइट्राइट में जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है ये अटैक करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन पर और यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्लोरीन लीव कर जाता है एज अ क्लोराइड आयन। वो जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ मिलके NaCl बना देता है और इसके बाद जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है अटैक करके, तो ये वाला हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा इसका और अब ये लोन पेयर जो इसके थे, क्योंकि यहाँ पर अपना एक्सेस नेगेटिव चार्ज वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और अब ये लोन पेयर्स को अगेन यूज़ करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे ये लोन पेयर और अगेन यहाँ से क्लोरीन क्लोराइड आयन के तौर पर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन क्लोराइड आयन के तौर पर मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है ये। वैसे तो ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है जैसे वाटर में होता है और 2 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये शो करे कि ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास चल जाएगा और यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज इस तरह से ख़त्म हो जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और नाइट्रोसो क्लोराइड एक हमारे पास अगेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स जो मौजूद होते हैं, एक लोन पेयर मौजूद है, वो नाइट्रोसो क्लोराइड पर नाइट्रोजन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन क्लोराइड आयन के तौर पर रिमूव हो जाएगा। हर स्टेप में आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि हर एटम की वैलेंसी को वो अपनी पूरी करेगा। यहाँ पर भी इसी तरह ही हुआ है कि नाइट्रोजन एट अ टाइम सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं। एक एक्सेस था पॉजिटिव, तो यहाँ से वो ख़त्म हो गया जब क्लोराइड के साथ इसका टूटा बॉन्ड और यहाँ से इसने अटैक किया। अगेन ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज 2 ही सूरतों में किसी भी एटम पर मौजूद होता है, वो इसलिए जब वो अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए या फिर ज़्यादा बना ले, एक्सेसिव अमाउंट में वो बॉन्ड्स बना ले अपने नेबर एटम्स के साथ, तब भी पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है किसी भी एटम पर, या फिर वो अपनी उस लिमिट से कम बना ले, अपनी उस वैलेंसी से कम बॉन्ड्स बनाए, तब भी उसके पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है। तो यानी 2 सूरतों में ही ये पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो सकता है। ओके, ये जो क्लोराइड आयन पिछले स्टेप में रिमूव हो चुका था, अब वही क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये एसिडिक भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ अटैच है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन है, इजीली रिमूव हो जाएगी। ये क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से रिमूव होकर इसके पास चलेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन ये वाली अगेन हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन अवेलेबल है हमारे पास, रिमूव हो गया एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर। देन ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर्स अगेन अटैक करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हाइड्रोजन पर और क्लोरीन को एज अ क्लोराइड आयन रिमूव कर देंगे और इस तरह से एक इंटरमीडिएट अगेन प्रोडक्ट बन जाएगी। ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू करें, यानी ये जो बन रही है अगेन ये इस वाली में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर। यानी जो क्लोराइड आयन रिमूव होता है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद अगेन बॉन्ड ब्रेक होगा और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड चला जाएगा, ऑक्यूपाई कर लेगा और यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीव कर जाएगा
और अगेन ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगी। अगेन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी थी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगेन रिएक्ट करेगी। कैसे कि ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर्स, दो में से एक लोन पेयर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और क्लोरीन को एज अ क्लोराइड आयन लीव करना पड़ेगा। देन ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर्स को यूज़ करके हाइड्रोजन पर अटैक किया था, इसके साथ बॉन्ड बनाया, वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है या एक्सेस बॉन्ड बनाने की वजह से। देन नाइट्रोजन पर मौजूद लोन पेयर्स अगेन मूव करेंगे ये नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन का पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। और एट द एंड इस तरह से हमारे पास डाई एजोनियम साल्ट प्रोडक्ट बन जाएगी हमारी कॉरिस्पॉन्डिंग और वाटर लीव कर जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका मैकेनिज़्म था डायज़ोटाइजेशन का। होप सो आप सभी को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।